गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड चलो भाई, इवनिंग सर। हाँ आज का स्टार्ट करते हैं अब। तो लीनियर इनइक्वालिटी नाम है भाई आज का, ठीक है। कल वाला जो बताया था एक बार फिर से रिकैप करा दे रहे हैं। चलो, तो कल क्या क्या बताया था। सबसे पहले इन इक्वेशन का मतलब होता है, इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी कुछ भी बोलो, उसका मतलब होता है चार सिंबल। एक ग्रेटर देन वाला साइन होता है, एक स्मॉलर देन वाला साइन होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक स्मॉलर देन इक्वल टू। इनका मतलब होता है इनइक्वालिटी हमारे कोर्स में। लीनियर का मतलब होता है जो इक्वेशन हमारे पास आएंगी वो ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे करके आएंगी, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी ग्रेटर देन टू हो गया, ठीक है। तो दो वेरिएबल की तो बहुत कम इक्वेशन आएंगी, ज्यादातर एक्स में ही आएंगी, लेकिन इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेंगी जिसमें मैक्सिमम पावर होगी वन, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई थी इसमें, ऑपरेशन या अलजेब्रा जो इसमें होती है, लीनियर इन इक्वेशन की जो अलजेब्रा होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हमने इससे पहले करते हुए आए हैं। एडिशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहले करते हुए आए हैं, सबट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है, मल्टीप्लाई भी वैसा ही होता है और डिवाइड भी वैसा ही होता है। अंतर कहाँ पे आता है? जहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि अगर अगर माइनस का 2x है, ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो अगर 2 को उस तरफ भेजोगे, माइनस एक्स को ऐसे लिखा रहने देते हैं, हाँ, माइनस को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 2/2 हो जाएगा। 2 को उधर भेजा अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं हुई। माइनस जब इधर उधर जाएगा, ठीक है, खाली माइनस जब इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, एक्स जो है वो 2 और 2 काट देते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सबको? ठीक है, बस याद ध्यान कब अच्छे से जब कब करना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, तब अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। बाकी सब में चाहे जैसे कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कल एग्जाम्पल दिए थे, अब पता नहीं कितने बच्चों ने लगाए हैं कितने ने नहीं लगाए हैं। तो आज एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है वेयर एक्स की वैल्यू इस सेट में के अंदर में से आएगी। उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना, उसको बाद में देखते हैं। सर हाँ बेटा। सर आज सर इसकी एक्सरसाइज सर अपलोड कर दीजिएगा सर व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, 3x माइनस 11 स्मॉलर देन 3, ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, साइड में ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, साइड में लिख लिया हमने कि, या हम अच्छे से करा देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना भाई, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 1 2 3 से लेके 4 5 6 सब जो है 10 तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट मतलब क्या होता है, आंसर इसी के अंदर में से आएगा, इसके बाहर आंसर नहीं जाएगा। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। सबको बात याद है, समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। अब इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसका काम सबसे आखिरी में आएगा। नाउ एज वी नो, हम क्या जानते हैं भाई कि 3x माइनस 11 जो है वो स्मॉलर देन 3 है। क्वेश्चन में ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? अब देखो, जैसे अभी इतना ही काम करना है तो हम सारे सारे स्टेप लिखेंगे, ठीक है। जब बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन होते चले जाएंगे तो हम जो स्टेप्स हैं स्किप करना चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इस 11 को उधर हमें पहुंचाना है
तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे 3x इज स्मॉलर देन x प्लस 11, सबको समझ में आता। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हमें सारे स्टेप लिखने हैं। क्या स्टेप हो जाएगा, -11 है, ठीक है। उधर पहुंचाने का मतलब है कि इस तरफ भी 11 से प्लस कर दो और इस तरफ भी 11 से प्लस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में जो 11 था वो तो आपस में कट के गायब हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3x स्मॉलर देन 3 प्लस 11, विच गिव्स अस 3x स्मॉलर देन 14। ठीक, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें लिख देना, ठीक है। एडिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग 11 ऑन बोथ साइड। ये सब काम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करना है, जब जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो छोटे हो, जब एक स्टेप में या दो स्टेप में सर आंसर आ जाए। हाँ। सर जो सर 11 को सर दोनों साइड में ऐड किया गया है, हम्म। सर वो क्यों किया गया है? क्यों किया गया है, क्योंकि 11 को उधर पहुंचाना था ना। 11 को उधर कैसे पहुंचाते हो, अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसके आगे का स्टेप बताओ क्या करते हो। 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करते हो। यस सर। ये 3 उधर कैसे पहुंचा, 3 उधर कैसे पहुंचा बताओ। 3 उधर ऐसे पहुंचा कि यहाँ पे माइनस का 3 कर दिया, यहाँ पे माइनस का, जो चीज इधर से उधर ले जानी है उसी का सेम। यहाँ प्लस का 3 था, ये कट जाए। प्लस का 3 कैसे कटेगा, माइनस का 3 से कटेगा, माइनस का 3 यहाँ पे। यस सर। LHS में और RHS में सेम चीज प्लस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात प्लस या माइनस कुछ भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज की इतनी आदत हो गई कि हम डायरेक्टली उधर भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो हमें ये स्टेप पहले लिखने पड़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में ये स्टेप लिखने पड़ेंगे, इन्हीं के नंबर हैं। ठीक है, अब हमें इतनी आदत हो गई कि हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो 2x है इज इक्वल टू 5 माइनस 3 है, लेकिन -3 कहाँ से आया, -3 यहाँ भी प्लस किया, -3 वहाँ भी प्लस किया, तब जाके उधर गया ये। हमें लगता है ऐसा उधर जा रहा है, लेकिन उधर जाता नहीं है, असल में होता ही है। दोनों तरफ सेम नंबर को प्लस करो, एक तरफ कट जाता है, दूसरी तरफ वो बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये जो है एडिंग 11 करके इतना आ गया। अब हम लिखेंगे भाई 3x अपॉन 3, 14x अपॉन 3, मतलब डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमने काट दिया। ठीक है, 14/3 तो नहीं कटेगा भाई। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, x इज स्मॉलर देन 14/3। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको जरा पॉइंट पे भी निकाल लो, कितना होता है 14/3। तो 4.67। 4.67। चलो, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे जितनी हो वो स्मॉलर देन रहेगी 4.67 के। ठीक है, तो मतलब x का आंसर जो था वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, अब रिप्लेसमेंट सेट याद करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे करके x10 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आंसर हमें मिला वो हमसे कह रहा है x की वैल्यू जो है वो 4.67 से छोटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 लिखा होगा, यहाँ पे 4.6 के आगे ही आता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या वैल्यू x की पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 भी हो सकती है। इसके अलावा x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, जब आंसर लिखोगे तो ये आंसर होगा, ना कि ये आंसर देखना है। उसके बाद कोई रिप्लेसमेंट सेट दिखा है तो उसमें से मैच कराना है कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं, कौन कौन से जो नंबर हैं वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये वो यहाँ पे लिख देना है। इतनी बात समझ में आई। इसको पहले तो उसको नोट कर लो, इतना हमने लिखा है। इसको नोट कर लो। सर ये सॉल्यूशन सेट एक और बार समझा दीजिए सर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इज स्मॉलर देन 4.67, तो सर इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में कैसे आएगा सर, ये बता दीजिए।
पहले इतना नोट कर लो सब लोग, फिर बता रहे हैं। सर हाँ बेटा। नीचे कर रखी है। सर जहाँ सर लिखा है एक्स स्मॉलर देन 4.67, अगर सर वहाँ पे छोड़ देंगे तो सर गलत हो जाएगा, हम लोग फिर बिल्कुल आगे उसके गलत बाद होगा, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल गलत होगा। यस तुमसे सर। अगर हम कहें ये क्वेश्चन ऐसा है, तुम्हारे तुम्हारे पास एक टोकरी है, ठीक है, टोकरी में एप्पल है, ठीक है, बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, चाहे जो मान लो 3-4 फ्रूट हैं, ठीक है। हमने तुमसे बोला कि हमें इसमें से ऐसे फ्रूट निकाल के बताओ जिनको छिलना आसान है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे फ्रूट्स निकाल के बताओ जिनको छिलना या तोड़ना आसान है, ठीक है। तुम ये तो ना कहोगे कि हमारे पास जो है नाशपाती लेके आ जाओ या कुछ और लेके आ जाओ, जो इस बास्केट के अंदर है वहीं से तो निकालोगे। बनाना आसान है क्योंकि ये इसके अंदर भी था और आसान भी था, तो जहाँ आंसर निकालोगे इसी बास्केट के अंदर से निकालोगे ना। तो ये हमारा कंडीशन आई थी, जो आंसर आने वाला था वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा था, लेकिन आंसर निकालो कहाँ, यहाँ से चुन के निकालोगे ना। ये बात समझ में आई, ये कंडीशन है जो लगेगी आंसर में। आंसर का सेट कहाँ पे है, आंसर का सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता था। अब इनमें से कौन सा नंबर आंसर है, आंसर वो नंबर है जो कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4, बस। अब बात समझ में आई मुस्कान? यस सर। कंडीशन निकालोगे, कंडीशन के बाद सेट देखोगे कौन सा सेट दिया हुआ है, किस चीज को बिलोंग कर रहा है। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा होल नंबर को या इंटीजर या किसी और चीज को बिलोंग कर रहा है, पहले उसको देखोगे, ठीक है। कभी कभी ये कस्टम मेड सेट है ये, ठीक है, अपने आप बनाया गया। कभी कभी तुमसे बोलेगा कि 1.1 2.1 3.1 3.4 ऐसे करके इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो जो सर नंबर, हाँ बेटा। सर जो आपने बताया सर फिर से बता दीजिए सर, मेरा नेटवर्क चला गया था सर, अभी सर 2 मिनट। हमने ये कहा कि ये जो है ये कंडीशन आई, ये क्या है, ये कंडीशन है जो कि किस पे लगेगी, जो सेट हमें दिया है, जो हमारे पास टोकरी है जहाँ से हमें आंसर निकालने हैं, वो क्या है, ये है ना, ठीक है। तो उस टोकरी में आंसर होना चाहिए तभी तो तुम निकालोगे, सिंपल सी बात है। इसको एक और एग्जांपल समझ लो, तुम दुकान लगा के बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई आए, तुमसे कहे 1 रुपए की एक टॉफी दे दो, कंडीशन क्या है, ऐसी टॉफियां जो 2 रुपए, या ऐसे कर लो, ऐसी टॉफियां ऐसी सारी टॉफियां एक एक दे दो हमें जो 2 रुपए से कम हो या बराबर हो, ठीक है। तो दुनिया की सारी टॉफियां थोड़ा दे दोगे उसको, उसे जो तुम्हारी दुकान में होंगी, जो यहाँ पे मौजूद होगी, उन्हीं में से ये कंडीशन लगाओगे, इनमें से कौन कौन सी टॉफी जो है 2 रुपए से छोटी है, उसको दे दोगे। ये बात समझ यस में, सर। ये बात समझ में आती है। तो ये कंडीशन यस है सर। जिसको लेके तुम्हारे पास आया है क्वेश्चन, ठीक है। उस कंडीशन को ले जाके इसमें फिट करोगे, जो भी तुम्हें सेट दिया होगा, सेट मैंने तुम्हें बता दिया किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 नंबर्स का सेट था, ठीक है, तुम्हें नेचुरल नंबर का इन्फिनाइट सेट दिया हो सकता है, रियल नंबर का सेट दिया हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, और सारे नंबर जो है वो मैं बता चुका हूँ। नहीं याद है तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, तो एक वीडियो में था, स्टार्टिंग में ही होगा किसी वीडियो में, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना अगर नंबर नहीं समझ में आया अभी भी, ठीक है। तो ऐसा करना है तुम्हें, जो कंडीशन आई उसको लगाना है, कंडीशन लगाने के बाद सेट के पास जाना है, सेट में अप्रोप्रिएट एलिमेंट निकाल के लेके आने हैं, वो तुम्हारे आंसर हो गए। अब एक और पार्ट था क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो भैया इसको। तो ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन, इस पे हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2-4 नंबर नेगेटिव बना देते हैं भाई। ये हो गया। कौन कौन से नंबर, एक्स किसको बिलोंग करता है, 1 को बिलोंग करता है, 2 को बिलोंग करता है, 3 को बिलोंग करता है, 4 को बिलोंग करता है। मतलब 1 पे गोला लगा दिया, ठीक है, 2 पे गोला लगा दिया, 3 पे गोला गोला भरना है, ठीक है, 4 पे गोला लगा दिया। तो ये जो 4 नंबर हैं, बस ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। इसकी बीच की लाइन को ये जो है इसको कलर मत कर देना, ये कलर नहीं होगा। 1 आता है, 2 आता है सेट के अंदर, लेकिन 1.2 तो ना आ रहा है या 1.3 तो ना आ रहा है, तो उनको हमें कलर नहीं करना है, बस 1 2 3 4 पे जाके गोला लगा देना है। बात समझ में आ गई?
क्वेश्चन कैसे करना है और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर अगर यस सर सर। क्वेश्चन में सर आएगा सर तभी सर, जैसे सर अगर क्वेश्चन पूछे सर रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, सर तभी तो सर करेंगे, अगर सर नहीं है तो सर नहीं करेंगे सर, यहीं पे नहीं छोड़ नहीं, देंगे ना सर। हाँ छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में करना था। हाँ मुस्कान तुम कुछ कह रही थी। नो सर। चलो फिर आगे बढ़ें, किसी कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। नो सर। चलो वेरी गुड भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और x का कुछ लिखा हुआ है, x किस नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो हम उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या हो जाएगा भाई, रिप्लेसमेंट सेट जो है वो क्या है भाई। सबसे पहले हम लगाएंगे रिप्लेसमेंट सेट क्या है। तो रिप्लेसमेंट सेट है x जो कि बिलोंग करता है। अच्छा सेट के बारे में सबको पता है कि नहीं पता है। सेट चैप्टर सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस सर। किस किसने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा ये बताओ। किस किस को सेट का नाम लेने से दिक्कत होती है बताओ जरा। दिक्कत होती है किसी को, नहीं समझ में आता है, डर लगता है। रमन और बताओ, और कोई नहीं है। देखो रमन भाई, इस चैप्टर में यस हाँ, सर। 2 लोग हैं, चलो जो भी जितने भी लोग हैं, देखो सेट के नाम से डरो नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में सेट से कोई रिलेशन नहीं, बस ये करली ब्रेसेस और बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस ये इसलिए है कि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इसलिए हम लगा देते हैं। बाकी सेट के बारे में तुम्हें कुछ पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेट का नाम सुना होगा उससे काम चल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें डीपली जानना है इसके मतलब चैप्टर के बारे में, तुम सेट एक बार चैप्टर जाके पढ़ लेना या हमसे बोल देना, हम समझा देंगे अलग से। लेकिन इस चीज से लेके मत डरना कि सेट सेट नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मुझे डर लग रहा है, सेट सेट ही नहीं आता है, कैसे करेंगे। बिलोंग्स टू का सिंबल, ये सिंपल बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंबल कहता है कि ये जो x की वैल्यू है इनमें से किसी की, इनमें से अंदर में से किसी में आएगी, सारी भी हो सकती हैं एक भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने तुमसे बोला कि स्टूडेंट जो है, ठीक है, हमारी क्लास का स्टूडेंट जो है वो या तो आरव होगा, ठीक है, या तो मुस्कान होगी, या तो आयुष होगा, ठीक है, ऐसे करके नासित होगा, ठीक है, रमन होगा, ऐसे करके सारे बच्चों का नाम लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। तो ये हमारे क्लास के बच्चों का सेट हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट जो हैं इन क्लास के बच्चों में बिलोंग कर रहे हैं। हमारे अगर हम बात करें सारे सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, किसी एक को पॉइंट आउट करें पर्टिकुलर तो कोई एक हमारा बच्चा स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये स्टूडेंट का सेट हो गया। कुछ नहीं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस सेट में बिलोंग करते हैं। इस सेट में क्या होगा, जितने बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते हैं उन सबका नाम। सर इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ले भाई पहले। तो रिप्लेसमेंट सेट जो हो गया ये हो गया, ठीक है। लिखना ऐसा ही है, सबसे पहले हमें रिप्लेसमेंट सेट लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भाई, 2x-3 स्मॉलर देन 1। करना वैसे ही है, या तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो 2 को पहले डिवाइड में भेज दो, 2x, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है इसलिए हम क्या करेंगे, -6 + 6 1 - 6, क्या लिखेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये लिखना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, बाकी आगे चल के जब काम ज्यादा होगा तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये सर सॉरी सबट्रैक्टिंग। प्लस नहीं, ऐड हो जाएगा, एडिंग कर देंगे भाई, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा भाई, हमारे पास 2x हो जाएगा स्मॉलर देन 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर वहीं लिखो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड लिख लेना, ठीक है। तो ये अपॉन टू x की वैल्यू जो हो जाएगी स्मॉलर देन 7/2 विच गिव्स अस x की वैल्यू स्मॉलर देन 3.5,
5। 5। ठीक है, ये वो कंडीशन हो गई जिससे हम Yes, आंसर sir. बनाएंगे, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से याद करते हैं So 1, आंसर। 2 और 3 आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही, 1 2 3 सोल्यूशन सेट में होगा। बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा कहाँ 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, ऐसे लेके 10 भी हो सकता था, लेकिन आंसर है क्या? आंसर है हमारा वो सारे नंबर जो कि 3.5 से छोटे हैं। 1 है 3.5 से छोटा, यहाँ ले आए। 2 है 3.5 से छोटा, यहाँ ले आए। 3 है 3.5 से छोटा, अब यहाँ पे लिखा होगा 4, 4 जो है 3.5 से छोटा नहीं है, तो यहीं पे हमने बंद कर दिया। 1.3 सॉरी 1 2 3 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मत करो। ठीक है, हम करके एक बार दिखा देते हैं इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही होगा। ठीक है, तो पूरी नंबर लाइन बनाओगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बस बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, गोला थोड़ा सा अच्छे से बनाना कि पता चले। अच्छा हाँ है सर, तो। हाँ बेटा। सर यहाँ पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती 3.5 से तो क्या करते? बिल्कुल, वो भी देख लेते हैं। इफ सपोज करो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी बता रही हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 से होती, यस सर। तब क्या होता भाई? यहाँ पे आते हैं x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 और 10 तक। ठीक है, तो उस केस में x बिलोंग्स टू 1 जो नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं है 3.5 से, 2 भी 3.5 से बड़ा नहीं है, 3 भी 3.5 से बड़ा नहीं है, 4 जो है वो बड़ा है, तो 4 आ जाएगा। 5 भी 3.5 से बड़ा है, और ऐसे करके सारे नंबर आ जाएंगे 10 तक। मतलब कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 भी हो गया। सर ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू बोला गया है तो सर 3 नहीं लेंगे? इक्वल टू बोला गया लेकिन 3.5 कहाँ पे है? 3 जो है वो 3.5 से छोटा है, 3.5 यहाँ पे आता है कहीं, और 3.5 तो सेट में दिया ही नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है, तो 3.5 इक्वल टू यस होने सर। से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 3 होता है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 3 इज स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू आता, तब यहाँ पे 3 भी आता, तब तो 3 को गिनना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 3.5 लिखा है, और 3.5 का इक्वल टू का साइन लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, जहाँ से आंसर उठाना है वहाँ पे है नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल सी यस बात है। सर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करा देते हैं भाई। थोड़ा यूज टू हो जाओ भैया, तुम इतना कठिन चैप्टर नहीं, तुम लोग बना लेते हो, पता नहीं क्या है। अपने आप क्वेश्चन लगाओगे तो सब आराम से हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन लगाने नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 5 - 4x, और ये अजीब सी है, और ये x बिलोंग्स टू w है। ठीक है, w मतलब क्या होता है? सर होल नंबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भाई वहां जाके एक बार लिस्ट में जाके, हमने शायद जब बताया था तो हमने सही से रिप्रेजेंटेशन बताया था या नहीं बताया तो मुझे याद नहीं है। एक बार जाके ऑनलाइन जाके ऑफलाइन जाके सबका रिप्रेजेंटेशन देख लेना। आर तो तुम्हें पता है, आर मतलब रियल नंबर होता है, एन मतलब नेचुरल नंबर होता है, जेड मतलब इंटीजर होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, आई आर बोलते हैं या फिर कभी कभी आई भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, वैसे डब्ल्यू मतलब होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन याद होने चाहिए, तभी तुम ये चैप्टर थोड़ा बहुत कर पाओगे, इतना पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। चलो, तो यहाँ पे अभी तक रिप्लेसमेंट सेट छोटा हुआ करता था, अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट जो है पूरा होल नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हमारे पास x बिलोंग्स टू होल नंबर है। ठीक है, बिलोंग्स टू ही तो लिखना है, और कोई सेट का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं आएगा भाई। ऐसा नहीं कि सेट पूरी अच्छे से आनी चाहिए तभी तुम चैप्टर कर पाओगे, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, अब हम सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है भाई उसको देख लेते हैं। सर x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं,
5 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, या चाहो तो 4x को भी उधर ले जा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। 5 को इधर ले जाते हैं, तो ये 5 माइनस 4x है, प्लस का 5 लिखा है तो माइनस का 5 इधर लिख दिया, 2x माइनस 3x है, 2 माइनस 3x है, और माइनस का 5 इधर भी लिख दिया। क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है 5 को ऑन 5 बोथ साइड, ठीक है, यस ऑन बोथ साइड। चलो, तो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 4x बचेगा ग्रेटर देन, यहाँ पे बचेगा 2 या सॉरी 2 और माइनस 5x जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3x, ठीक। अब हम क्या करें भाई, माइनस 3 को उधर ला सकते हैं, माइनस 4x है, ठीक है, माइनस 3 अगर इधर आएगा, ये लिख लेते हैं माइनस 3x, प्लस का 3x इधर प्लस कर दो, और प्लस का 3x बैलेंस करने के लिए इधर ही प्लस कर दो, ठीक है। तो बैलेंस बना रहेगा भाई, बैलेंस बना रहेगा, इसको हम काट देंगे। क्या किया भाई, ऐड किया प्लस का 3x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब क्या हो गया भाई, यहाँ माइनस का 4x लिखा है, प्लस का 3x लिखा है, ग्रेटर देन माइनस का 3, ठीक है। तो मतलब क्या करना था हमें, x वाले साइड हम एक तरफ लाने थे, और जो बाकी कांस्टेंट थे वो एक तरफ लाने थे। अब इसी को तुम एक स्टेप में भी कर सकते थे, ठीक है, चलो चलो वो बाद में दिखाते हैं। इसी को तुम एक स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है, चाहे तुम्हें जितना अच्छा आता हो, पहले ये करना है, तभी हमें नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, हमने तुम बता दिया है। चलो, अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस का x आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो बड़ा सही से काम करना है इसको, या तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली साइन चेंज कर लो, या तो दोनों तरफ -1 से अगर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मन है, डिवाइडिंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो -1 से डिवाइड करोगे तो ये याद रखना कि -1 से डिवाइड करते ही, जैसे ही -1 का साइन लगाया तुमने, ऊपर जो साइन है, एरो जो है वो पलट जाएगा। जैसे ही -1 ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, वैसे ही एरो गया पलट, ठीक है। तो अब देखो, इसको इसको काट दिया भाई, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको इसको काट दिया। अब ये चीज़ अगर तुम डायरेक्टली करते, डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे ये लिखा था और ये तुमने काट दिए, डायरेक्टली लिखने में भी तुम डायरेक्टली काटोगे तो ये जो साइन है वो तुरंत पलट दोगे। नेक्स्ट स्टेप में नहीं पलटना है, यहीं पे पलटना है जहाँ पे माइनस हो रहा है। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये जो आखिरी में आंसर आया वो x इज स्मॉलर देन 3 आएगा, ठीक है। अगर ये गलती कर जाओगे तो आंसर जो आएगा x इज ग्रेटर देन 3 आएगा, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा जो एक्चुअल आंसर है। तो वो साइन बोलने में प्रॉब्लम कर दी मैंने सर। चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो पहले तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम भाई नोट कराएंगे। एक सेकंड रुकना। हाँ, पहले इसको ज़रा आप नोट कर लो स्टार्टिंग से, फिर इसका आंसर, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी बस कंडीशन आई है जिससे हमारा आंसर आने वाला है। नंबर लाइन पे डिवीजन भी करना। हाँ भाई, हाँ, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। उससे पहले अभी ये आंसर नहीं होता है, x इज स्मॉलर देन आंसर नहीं है भाई, स्मॉलर देन 3 जो है ये कंडीशन है जो हमें आंसर देगी। 0, 1 और 2 होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये नोट कर लिया सबने? यस Yes, यस। ठीक है, वेरी गुड। यस तो अब हम भाई ज़रा फटाफट, हाँ, तो अब हमारे पास, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अप्लाइंग द कंडीशन ऑन रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट सेट है उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। रिप्लेसमेंट सेट है क्या भाई, x बिलोंग्स टू होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेके 4 भी लिख लेते हैं, 4 5 6 और ऐसे करके चलते चले जाते हैं, इन्फिनाइट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, इसमें से ऐसे नंबर जो कि 3 से छोटे हों, 0, तो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 जो है 3 से छोटा है लिख दिया,
1 जो है 3 से छोटा है, लिख दिया। ठीक है, 2 जो है वो भी 3 से छोटा है। 3 जो है वो 3 से छोटा नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो 3 भी आता। ठीक है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है तो 3 हमारा नहीं आएगा। हमने यहीं पे खत्म कर दिया। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन निकालना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके बिना आंसर कैसे निकलेगा। लेकिन ये कंडीशन के बाद अगर यहाँ पे नहीं पहुंचोगे तो उसको आंसर अधूरा आंसर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा सही से। ठीक है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सबको आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से। नो सर। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो बड़े आसान आसान है। जब रियल नंबर आएगा तब थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ कैसे रिप्रेजेंट हो, बाकी सब तो बड़े आसान है। ये हो गया, बस बात खत्म। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, वैसे टाइम सर आप तो सर 7:15 तक क्लास चलेगी। हाँ नहीं, आज आज सर क्लास कब तक? 6 बजे ही छोड़ देंगे आज। ठीक, सर 7 सॉरी बजे। 7, हाँ 7 बजे ही छोड़ देंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा दे रहे हैं भाई हम। टाइम ओवर होने वाले का मतलब पहली क्लास का जो भी 40 मिनट वाला विंडो होता है वो ओवर होने वाला है, ये कह रहा था मैं। ठीक, लिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेट दिस। ठीक है, लिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेट दिस गिवन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है और ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अच्छा सोल्यूशन लिखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्लेसमेंट सेट क्या है भाई हमारे पास। रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, ये सारे इंटीजर होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये सारे जो होते हैं इंटीजर होते हैं। इसमें से ये वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये वाले जो होते हैं 1 से स्टार्ट जो होते हैं, 0 जो होता है वो इसमें काउंट नहीं होता है। ये वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव वाले 0 के बाद वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 के पहले वाले सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेट बनता है उसकी बात हो रही है, ये है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सारे पॉजिटिव इंटीजर का सेट। ठीक है, अब एक बात और जानने वाली है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर बोलो चाहे नेचुरल नंबर बोलो, बात वही है। नेचुरल नंबर का सेट भी यही होता है 1, 2, 3, 4, और पॉजिटिव इंटीजर का सेट भी यही होता है। ठीक, अब फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें सॉल्विंग इक्वेशन करते हैं। अब सॉल्विंग इक्वेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 30 - 4x। ठीक है, 2.x लिखा हुआ है। डॉट का मतलब इनटू है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ्स में पहले पहले डॉट का मतलब पॉइंट हुआ करता था, अब ज्यादातर जहाँ पे डॉट आएगा उन ज्यादातर जगह का मतलब होगा इनटू। ठीक है, तो वो 2.x नहीं लिखा है, 2 × x लिखा है, या सिंपली 2x लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हो। सिंपली 2x लिखा है। इसको सॉल्व करना है तो इस 30 को पहले उधर भेज देते हैं। 30 - 4, 2x - 1, प्लस का 30 लिखा है तो माइनस का 30 यहाँ पे प्लस किया, माइनस का 30 यहाँ पे लिख दिया। मतलब क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग 30 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से तो ये गायब हो गए और यहाँ से भी फॉर्चुनेटली यहाँ से भी गायब हो गए। जब ये गायब होंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 30 - 30 हो गया 0। यहाँ पे बचा 4 × 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से -4 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे उसको उधर भेज दो। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x प्लस का 4 स्मॉलर देन 0। अब 4 को उधर भेज देते हैं। अब देखो, चलो अभी भी वही करते हैं। +4 माइनस का 4 इधर प्लस किया, माइनस का 4 इधर, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो ये कट गया, 4 उधर पहुंच गया, माइनस का 8x और माइनस का 4। ठीक है, अगर माइनस के हटाने की सोच, पहले एक काम करते हैं, 8 हटा लेते हैं, माइनस का x -4/8। ठीक है, तो ये हमें देता है -1/2 माइनस का x।
अब x अगर हम हटा दें, सॉरी माइनस अगर हम हटाएंगे तो माइनस यहाँ पे हटाएंगे तो साइन जाएगा पलट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लो। ये हमारा मतलब कंडीशन हो जाएगी, इस पे आंसर बनेगा। फटाफट नोट कर लो उसको। यस सर, नोट। सबने नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो वेरी गुड भाई। सर हाँ, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1/2 आ गया, और हमारे पास आंसर क्या था, रिप्लेसमेंट सेट क्या था, रिप्लेसमेंट सेट था बिलोंग्स टू 1 2 3 से लेके कुछ भी। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, मतलब 0.5 से जितनी बड़ी वैल्यू है सारी हमारे पास आ जाएंगी। तो x बिलोंग्स टू, या x इक्वल टू लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 जो है 0.5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? सब बड़ा है। बड़ा है, तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, ऐसे करके सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो रिप्लेसमेंट सेट था। सर हाँ बेटा, सर हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह इक्वल्स टू यहाँ पे क्यों लगाया है? अभी बताते हैं। पहले ये देख लो, 1 2 3 जितने भी नंबर रिप्लेसमेंट सेट में थे उतने ही नंबर जो है सोल्यूशन सेट में भी आ जाएंगे। अब एक और बात, ठीक है, देखो उसको फटाफट देख लो। यहाँ पे हमने लगाया था बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया था इक्वल टू। ठीक है, तो यूजुअली तो ये टेक्निक है कि रिप्लेसमेंट सेट जो है उसमें x बिलोंग्स टू लगाओगे, और जो सोल्यूशन सेट है जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें इक्वल टू लगाओगे। यूजुअली ये टेक्निक होती है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे बिलोंग टू लगाना है। यहाँ पे तो बिलोंग टू लगाना ही है, यहाँ पे बिलोंग्स टू भी लगा सकते हो, इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। बाकी थोड़ा डीप में जाओगे, सेट थ्योरी पता होगी, तब इस चीज़ का डिस्कशन करना फायदेमंद है। लेकिन तुम्हारे कोर्स के हिसाब से कोई ऐसा इशू नहीं है, इक्वल टू लगाओ चाहे बिलोंग्स टू लगाओ। ठीक, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इनमें सेट में से हो सकता है, इक्वल्स टू का मतलब ये नंबर ही है। रिप्लेसमेंट सेट में x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, पता नहीं है कि नहीं, हमें नहीं पता है, 3 हो सकती है कि नहीं, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 1 जो है पता है, हाँ 1 आंसर आ रहा है, हम देखो चेक किया है यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन जो फॉलो कर रहा है वो आंसर है हमारा, 2 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, इसलिए यहाँ पे